होम मिनिस्टर का एक दिशा निर्देश आया है कि जो 2 ही हथियार लोग रख सकते हैं, तो इसमें थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन। देखिए, आर्म्स एक्ट के सेक्शन 3 में पहले अमेंडमेंट जो इधर हुआ है उसके पहले 3 हथियार आम आदमी के लिए था और 1 हथियार नॉर्मल जो राइफल क्लब के मेंबर हैं, जो जाते आते हैं, बहुत बड़े तीसमार खां नहीं हैं, मेडलिस्ट नहीं हैं, लेकिन जाते आते हैं, वो इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए 1 आर्म्स एक्स्ट्रा था, मैंने 3+1। अमेंडमेंट जो हुआ उसमें 3 को 2 किया गया, राइफल क्लब के मेंबर वाले अमेंडमेंट को छोड़ दिया गया, उसको अनटच्ड रखा गया। मतलब वो अधिकार राइफल क्लब के मेंबर को पहले से था। इस पर जो है सो दिल्ली में जो है सो कंट्रोवर्सी हुआ और जो है सो कुछ लोगों से राइफल क्लब वाले जो नॉर्मल मेंबर थे उनसे हथियार रखवाया जाने लगा। तो कुछ लोग दिल्ली गए, कुछ लोग झारखंड में ऐसा हुआ तो वो लोग हाईकोर्ट गए। वहाँ दिल्ली हाईकोर्ट में, दिल्ली हाईकोर्ट जो है वो सरकार के पक्ष में फैसला दिया कि नहीं, राइफल क्लब के मेंबर रहने से क्या होगा, आपको अधिकार नहीं है तीसरा रखने का। तो वो चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है तो बोला नो, गलत है दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर, इस पर हम विचार करेंगे, और रोक दिया। मैंने सुप्रीम कोर्ट रहने दिया। ये झारखंड हाई कोर्ट जो है सो ठीक सुप्रीम कोर्ट वाला ही व्यू सुप्रीम कोर्ट के पहले ही ले लिया था, और लॉ में भी अपेरेंटली क्लियर कट है। इसको अब जबरदस्ती कंगारू कैसा आंख बंद करके नहीं समझे, या पहले से प्री ऑक्युपाइड माइंड आपका हो कि इसका हमको छीनना है, तो दैट इज अनदर थिंग, दैट इज नॉट लॉ। मतलब डिटर्मिनेशन किए हुए हैं लोग। हाँ, मैंने कि इससे छीनबे करेंगे हम, नहीं, नो 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 नो, आपको कानून का सम्मान करना है, भारत के संविधान का सम्मान करना है। आप अफसर हो गए तो बहुत बड़ा तोप नहीं हो गया, आप नौकरे हैं, आप नौकर हैं, यू आर पब्लिक सर्वेंट विद इन फ्रेम। आई एम मालिक विद इन फ्रेम, ये है। तो आप पब्लिक सर्वेंट हैं और उसके बाद आप जो है सो अपने को जो है सो जो कानून है उससे भी ऊपर समझते हैं। नो, कांट टॉलरेबल। तो बिहार में क्यों नहीं ऐसा लागू हो रहा? बहुत जगह बिहार में जमा की जाती। हाँ, बिहार में यहाँ का अफसर होशियार है, वो ये बेवकूफ़ी नहीं करेगा। वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जानता है, वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जानता है, पढ़ता है, ये बेवकूफ़ी नहीं करेगा कि राइफल क्लब के मेंबर से छिनवाएगा। ये बेवकूफ़ी बिहार में नहीं होगा। लिया जो जहाँ किए हैं उनको कागज़ दिखा दिया गया है तो लोग मान गए हैं। बिहार में ये बेवकूफ़ी नहीं हो रही है, जो कर रहे हैं तो उनको दिखा दिया गया तो वो मान गए हैं। राइफल क्लब के आप सचिव हैं? हाँ हैं, तो क्या आगे का अपडेट है क्या? हाँ, हमारा देखिए, हम जो है सो नए बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं। हमारा बच्चा नेशनल तक में जा रहा है, compete कर रहा है, स्क्वाड में जा रहा है। सुरुचि और दिव्या ये दोनों हमारी बच्ची टीम ट्रायल में गई है। एक तो जो भागलपुर है तो हमारे क्लब की है, लेकिन रहने वाली कौन सी? रहने वाली कहीं और, कि उनके पिताजी यहीं जो है सो सीनियर डिप्टी कलेक्टर थे, अभी उनके पिताजी भागलपुर में हैं। वो एडीएम या सीनियर डिप्टी कलेक्टर हैं। देवेंद्र बाबू उन्हीं की बच्ची है और बहुत ही टैलेंटेड है। वो नाम करेगी, हमारे क्लब का नाम करेगी। आपके क्लब कैमा क्लब है पूरे इंडिया में? ये सबसे पहला क्लब हमारा ही बना था बिहार में। हमारे क्लब के बाद ही जो है सो स्टेट एसोसिएशन हुआ। हमारे बाद बेगूसराय, भागलपुर, फिर जो है सो सहरसा, दरभंगा, पूर्णिया, लेकिन वो सब अभी डिफंक्ट है। सहरसा है, बेगूसराय है, दरभंगा है, ये चल रहा है।
फिर पटना मगध क्लब ये सब अभी चल रहा है। तो क्या आपके क्लब में एक सर्टेन लिमिटेशन होता है कि इतने को करवाना है या इस तरह से? देखिए हम लोग उसी को स्टेट मैच में भेजते हैं जो कि मिनिमम 60-70% जिसका हम स्कोर देख लेते हैं रेंज पर, उसी का एंट्री डालते हैं। क्योंकि अब नियम हो गया है कि अंडर स्कोर आपका एंट्री होगा तो आपको पेनाल्टी लगेगा और आपको रोक दिया जाएगा 2 बरस के लिए या 3 बरस के लिए, जो भी हो स्टेट का नियम है। तो अब हम लोग वैसे लोगों को नहीं भेजते हैं जो केवल भीड़ में शामिल हो गया, वैसे को नहीं भेजते हैं। तो कहाँ पे आप ट्रेनिंग कराते हैं? और ये हमारा RDN DJ कॉलेज है, जहाँ पर ये दोनों बच्चा ट्रेनिंग किया है, वहाँ शूटिंग रेंज है हमारा।